मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, अब हम आज कक्षा 10 की गणित पढ़ाने चल रहे हैं। अब तक हमने जो वीडियो डाल दिया है वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि 3-4 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे जो मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल उसके प्ले लिस्ट पर जाएंगे, और प्ले लिस्ट पर जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कक्षा 10 की वीडियो एकदम सीरियल वाइज है। आप जैसे पहले वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है छात्रों को खोजना पड़ जाता है कि कौन वीडियो कहाँ है, कौन वीडियो कहाँ मिलता नहीं है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को हम बता रहे हैं प्ले लिस्ट पर आप जाइएगा मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल के। वहाँ पर कक्षा 10 की भी है प्लेलिस्ट। जो कक्षा 12 के छात्र हैं वो कक्षा 12 की है, जो कक्षा 9 के छात्र हैं वो कक्षा 9 के, और जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो कक्षा 11 की NCERT बुक की सब हम बना दिए हैं। और एक सूचना आप लोगों को बता दें प्यारे छात्रों, सूचना ये है कि हम आप लोगों को पहले मेथड तरीका बता देंगे कैसे सवाल लगाना है। उसके बाद हम आप लोगों को फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम जितना विगत वर्षों में 2011 से लेकर या फिर जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेकर के आज मतलब 2020 का जो पेपर हुआ तब तक का सब क्वेश्चन भी हल करवाता रहूँगा। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं तो हम लाइव आएंगे, और जब लाइव आएंगे तो प्यारे छात्रों आप लोगों को हम 1 से 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे आप लोगों को हम और भी देंगे समय, जिसमें हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करवाएंगे 2.5-3 घंटे का। और कुछ जो प्रश्न अब की बार हमने जो कोचिंग पढ़ाया था ऑफलाइन में कक्षा 12 में प्यारे छात्रों 96 नंबर हाईएस्ट गया है हमारी कोचिंग का। तो हम आप लोगों को ये पूरी सांत्वना देते हैं कि आप लोगों का नंबर जो होगा वो 96 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, यदि जिस प्रकार से पढ़ते हैं तो। और ये आप लोगों का एक मूल कर्तव्य है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 का पाठ 1 हम आप लोगों को ज़्यादातर यूपी बोर्ड माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है पाठ, क्योंकि अब CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड का सबका सिलेबस लगभग क्या पूरा एक ही हो चुका है। तो हम CBSE बोर्ड वालों का NCERT एग्जाम्पलर भी हल करवा दूंगा और यूपी बोर्ड वालों का अनसॉल्व्ड पेपर भी हल करवा दूंगा। इसमें आप लोग बिल्कुल समस्या ना होइएगा, परेशान ना होइएगा। प्यारे छात्रों, हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर दीजिए। इंट्रोडक्शन ये है, परिचय ले लीजिए इसका। सबसे पहले संख्या अभी वास्तविक को छोड़िए, अभी किसकी बात करिए? संख्या की। तो प्यारे छात्रों, संख्या आप सभी लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। संख्या क्या होता है, मतलब नंबर क्या होता है, जो गिनने के काम आता है वो सब क्या होता है? नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 0 ये भी संख्या है। और पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, और ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ये सब संख्याएं हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपके मुद्दे पर सीधा आ जाते हैं। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, क्या करते हैं? संख्या की। तो संख्या कितनी प्रकार की होती है? संख्या देखेंगे प्यारे छात्रों, संख्या अगर हम बांटेंगे तो संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली संख्या क्या होती है? पहली संख्या हो जाएगी प्यारे छात्रों वास्तविक संख्या। क्या होगी? वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक वाले को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम
आपको बताते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो है आपके सिलेबस में नहीं है। बस हल्का सा हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, हल्का सा इसको बताएंगे। कक्षा 11 में ये पूरा चैप्टर है, वहाँ पर आप लोगों को विधिवत बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हल्का से केवल बताया जाएगा। ऐसा नंबर, इमेजिनरी नंबर कैसा नंबर होता है? ऐसा नंबर जिसको हम कहीं पर लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, केवल सोच सकते हैं, जिसका हम मान कभी निकाल नहीं सकते, केवल हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई नंबर होता होगा या होता है, वह नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। प्यारे छात्रों, जिस प्रकार से आप जल में एक लाइन खींचते हैं और आप देखते हैं कि जल में कोई लाइन नहीं रहती है, हाँ, लेकिन आप कहते हैं कि हम खींचे रहते हैं। आप कभी बाल्टी भर के जल में एक लाइन आप जब खींचेंगे तो देखिएगा, लाइन तो आप खींचेंगे लेकिन लाइन कोई नहीं रहेगी। उसी प्रकार से ऐसी संख्या जो हम तो सोचेंगे लेकिन वो संख्या नहीं रहेगी, वो क्या कहलाएगी? वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या कहलाएगी। इसको हम आपको हल्का से केवल बताएंगे। इसको जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर क्या लिखा, -√16, तो बताइए प्यारे छात्रों, क्या हम -√16 का मान निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं अगर -4, अगर हम इसको करते हैं -√16, तो प्यारे छात्रों ये करेंगे -4 का होल स्क्वायर। तो जब -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस थोड़ी ना रह जाएगा, नहीं रहे। तो इस माइनस का क्या, इस माइनस का जो है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसलिए प्यारे छात्रों, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको बहुत कर सकते हैं, तो 16 गुणे कितना, -1 लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस 16 को 4 बाहर कर देंगे, लेकिन ये -1, तब भी ये पूरी संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार से हाँ, गणितज्ञों ने अपने दिमाग में कल्पना किया, इस -√1 का मान आई बताया। क्या बताया? आई बताया। तो ये सब आगे हम बताएंगे जब आपको कक्षा 11 में हम पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को बहुत विधिवत बताएंगे। यदि आप लोग अभी से जानना चाहते हैं तो कक्षा 11 की वीडियो आप लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर की वीडियो आप लोग देखकर जान सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर इसको नहीं बताना है, बस केवल थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था कि ये भी नंबर होता है। और आपके बुक में जो है ये वास्तविक संख्या एक चैप्टर दिया गया है, तो इसको अब हम बताने चल रहे हैं और भली भांति बड़े अच्छे से बताएंगे। इसको आप लोग समझेंगे भी और समझकर बहुत ध्यान से कापी और कलम आप लोग लिख लेंगे और लिखना भी प्रारंभ, साथ लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। रोक कर भी लिखिएगा, वीडियो को रोक कर भी लिखते रहिएगा। ध्यान दीजिए, अब हम वास्तविक नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी नंबर बनेगा वो एक गिनती में ही बनेगा। प्यारे छात्रों, गिनती एक हमने, आप लोग संख्या रेखा जब शुरू किए होंगे पढ़ना, तो प्यारे छात्रों ऐसे कुछ पढ़े रहे होंगे कि जीरो के दाएं जो होता है वो सब कैसे नंबर होते हैं? वो सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। हम सब का सब हिंदी में बता रहे हैं, सब का सब वो कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं होती हैं। और इसके बाएं तरफ जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं? ऋणात्मक संख्या होती है। -इन्फिनिटिव तक इधर जाएगा और इधर +इन्फिनिटिव तक जाएगा। इससे आप लोग कुछ, तो इसमें देखिए, इसमें अब ये नंबर खुद ये सब ये वास्तविक संख्या भैया मेरे प्यारे छात्रों, ये कैसी संख्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। अब इसी में अब बटेगा जो बटना होगा। देखिए क्या बट रहा है, इसके बारे में भी देखिए। अब एक तो ये बट गया कि ये पहला भाग देखिए क्या बटा, पहला भाग बटा इधर ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या, क्या बटा? ऋणात्मक संख्या अर्थात निगेटिव नंबर। और एक भाग देखो ये बटा, ये क्या बटा? पॉजिटिव नंबर। क्या बटा? पॉजिटिव नंबर। बीच में ये बचा, इसको खुद कहते हैं शून्य संख्या।
कितने लोग बता देते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो मैं आज आपको बताता हूँ ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। ये कैसी संख्या है? शून्य संख्या। और मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज़ हम एक लाइन मैंने देखी ये खींचा, एक लाइन हमने क्या किया? खींचा। तो क्या हम ऐसे कुछ ऐसे कुछ लाइन खींच दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का कुछ मकसद है भैया। तो मकसद क्या होगा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लिखना शुरू कर। अब देखिए जोड़ा माने क्या? जिसमें दो लोग हों, जिसमें दो लोग होते हैं वो जोड़ा होता है। तो प्यारे छात्रों, अब ये देखिए क्या ये जोड़ा है? नहीं है। अब ये दोनों को हम करते हैं, क्या जोड़ा है? हाँ जोड़ा है। अब हम इन तीनों को करते हैं, क्या ये जोड़ा है? हाँ ये जोड़ा, लेकिन एक ये बिना जोड़ा का कर देगा। और अगर हम इन दोनों को और चारों को लेते हैं तो दो का जोड़ा बनता है। इसको फिर पांचवा हम ले लिए तो क्या जोड़ा बनता है? नहीं। ये क्यों? दो का तो जोड़ा बनेगा लेकिन एक गड़बड़ कर देगा। ये छठवां बन गया तो ये जोड़ा बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब बात आप जानते होंगे। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नया करें, नया समझाएं। जो लोग समझाते हैं वो ना समझाएं, कुछ हट के बताएं। तो देखिए हम इस एक का करेंगे तो ये एक, इस पे ए जोड़ा नहीं बन रहा है, इसके स्थान पे देखिए जोड़ा बन रहा है, और इस पर जोड़ा नहीं बन रहा है। आगे जोड़ा बनेगा, उसके बाद जोड़ा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे ये हुआ कि जो जोड़ा बनता, जहाँ पर जोड़ा बनता है वो संख्याएं सम संख्या होती है, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है वो संख्याएं विषम संख्या होती है। मेरे प्यारे छात्रों, कुछ बात समझ में आई? जिसका जोड़ा बनता है वो संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो कहने का मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ... ये सब संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। बाकी जो संख्याएं बची हैं वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ऐसे भी इधर ये निगेटिव संख्या। और तो ये दो संख्याएं और भी हो गई इसी में, इसी के अंतर्गत दो संख्या और हो गई कि नहीं हो गई? तो एक तो ऋणात्मक, धनात्मक ये, और उसके बाद सुनिए। अब देखिए प्यारे छात्रों, एक गणितज्ञों ने पहले बताया था नेचुरल नंबर। ये सब नंबर के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। जो संख्या जहाँ से जिसकी जो गिनी जा सकी संख्या है, जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं। जो नहीं गिनी जा सकती हैं वो क्या होती हैं? वो नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, वो काल्पनिक ही हो जाती हैं। जो संख्या गणना के रूप में व्यक्त की जाती है और नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5, और जीरो को अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब इसी में आता है परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे छात्रों, परिमेय संख्या के बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए छात्रों, परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा हम बता देते हैं, तब उसके बाद में आप परिमेय संख्या को हम विधिवत समझाएंगे। देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या उसके बाद आती, क्योंकि आपके चैप्टर में जो है परिमेय संख्या जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, परिमेय संख्या। और आपके पेपर में एक सवाल फिक्स है, और भी 4 से 5 नंबर में आता भैया। तो ये परिमेय संख्या देखिएगा, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। हम ये नहीं कहते बहुत सभी बता देते हैं, हम भी कुछ नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग अन्यथा में मत लीजिएगा, बस आप केवल हमको समझिएगा कैसे हम समझाते हैं। बस आप लोगों का मकसद क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। तो भैया मेरे, परिमेय संख्या को अगर जो बच्चा अंग्रेजी वाला होगा तो वो जान जाएगा। परिमेय संख्या मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है भैया? रेशनल नंबर। और अब परिमेय संख्या से पहले हम कुछ तथ्य आप लोगों को बता दें। जैसे हमने भैया लिखा, क्या लिखा? 0.3 पे बार एक तथ्य ये लिखा। नहीं, हाँ ठीक है। और इससे पहले इसको हम दूसरा पॉइंट बना देते हैं, और पहला पॉइंट क्या बना देते हैं? 0.35। तीसरा पॉइंट हम भैया बना देते हैं 0.303003003000300000
0 डॉट डॉट ऐसे एक पॉइंट ये बना दिया। इसको भी भैया आप लिख सकते हैं 0.333333 डॉट डॉट, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन तीनों पर थोड़ा सा आप विचार कर लीजिए, तब उसके बाद में भैया आपको पूरा बात समझ में आएगा। लेकिन पहले इन तीनों को आप जान दीजिए। देखिए, आप कक्षा 9 में पढ़े रहे होंगे। इसको अगर हमको क्या बनाना है, इसको हमको एक भिन्न बनाना है, तो आप क्या कर देते थे, 35/100 कर देते थे 5 सते 35 और 5 दूना 10 मतलब 7/20 हो जाता था। और भैया इसको जब आप ये बहुत खूबी से कक्षा 9 में पढ़े रहे होंगे, तो ये क्या हो जाता था, इसका मान बहुत ज़्यादा 3/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3 हो जाता था। लेकिन क्या मेरे प्यारे छात्रों इसको बदल सकते हैं? इसको बदल सकते हैं भैया, इसको बदल सकते हैं? इसको तो नहीं बदल सकते हैं ना। तो इसको नहीं बदल सकते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। अब अगर हम कहें कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखिए 7 ये P है और 20 इसका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इसका P हो जाएगा और 3 इसका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या इसको भिन्न के रूप में जब हम नहीं लिख सकते तो ये P/Q के रूप में भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये सब बातें आप लोगों को, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अब हम आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताने चले भैया। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अब तक आप लोग रटी रटाई परिभाषा पढ़े रहे होंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। बस हम भी यही बता देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने समझा दिया P/Q क्या चीज़ है। तो ऐसी संख्याएं, अगर जो लिखना चाहता है बच्चा वो लिख भी लेगा, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। परंतु बात समझिए, परंतु Q का मान शून्य ना हो। अब बात रही भैया Q का मान शून्य ना हो, ये क्यों अड़ंगा क्यों डाल रहा है, इसके बारे में सुनिए। जैसे हमने ये P/Q, यही देखिए भैया मेरे, हमने P/Q लिखा, लेकिन कहा कि Q का मान क्या, शून्य ना हो। तो मेरे भैया इसके बारे में हम पहले आपको बता दें, क्योंकि हमने P के जगह पे अगर कोई 7 लिखा और बटा 0 लिखा, ध्यान दीजिए 7/0 लिखा, तो अब हम 0 से भाग करेंगे किस में भैया मेरे, 7 में। तो करिए भाग, 0 का पहाड़ा 0, अब 7 बार तो जाएगा नहीं, मतलब 0 सत्ते 0, तो 7 में से 0 घटा 7, फिर 0 सत्ते 0, 0 सत्ते 0, ऐसे आता चला जाएगा। अब वो कितने लोग ये बता देते हैं कि इसका मान अनंत होता है। मेरे भैया आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, क्या आप अनंत के पास भी अगर जाएंगे का 7 कैंसिल हो जाएगा? मेरे भैया कभी नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि वहाँ भी 0 सत्ते 0 माने वहाँ भी 7 आ जाएगा। कल्पना करिए, इमेजिन करिए, अगर आप क्या 0 का पहाड़ा अनंत पर जाके 0 सत्ते 0, लेकिन उस 7 में से 0 घटाएंगे तो वहाँ भी 7 मिलेगा। तो इसलिए हम इसको अनंत ना कह के हम इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब यह है कि हम इसका मान निकाल नहीं सकते। भैया मेरे, जब जिसका मान ही हम नहीं निकाल सकते तो कैसे हम जानेंगे कि वो परिमेय संख्या होगी? तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमें पूरा विश्वास होगा कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q का मान 0 ना हो। भैया मेरे, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q का मान 0 ना हो, जिसको हमने ये करके पूरा दिखा दिया।
अब भैया मेरे, अब आप लोगों के जहन में पहुंच रहा होगा कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या है, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय, क्योंकि एक है तो हम एक बराबर क्या 1/1 नहीं लिख सकते हैं, 8 बराबर 8/1 नहीं लिख सकते। 8 क्या है P हो गया, 1 क्या हो गया Q हो गया। क्या Q का मान 0 के बराबर है? नहीं। जितनी अगर 0.5 है तो 0.5 बराबर 5/10 माने 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। और अगर बार वाला जैसे 0.44 पर बार लगा दिया तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 44/99, कट जाएगा 11 चौक 44, 11 9 99, 4/9, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत छात्र जो है जिस पर बार लग जाता है उसको भी बता देते हैं कि ये भी अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भैया आज से आप लोग जान लीजिएगा, जिस पर बार लगा होता है वो भी परिमेय संख्या होती है, और जो दशमलव के जिसका दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव बाद संख्या जैसे हमने लिखा 0, जैसे हमने लिखा यहीं पर लिख दिया 0.7586764, ऐसे 3 8 9 5 7 9 ये सब लिखा, तो ये भी परिमेय संख्या क्योंकि यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पैसे लिख देते 0.750800900 900076900 ऐसे कुछ आता जाता रहता, कहीं भी किसी का रिपीट नहीं होता, तो हम इसको P/Q के रूप में अपने पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, पूरा हमारा 100 साल जितने उम्र के हम होंगे, कभी अभी इसका मान नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, इसका मान नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो क्या आप लोग, अगर आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी, आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आप हमारे पास कमेंट करके भेजिएगा कि परिमेय संख्या सर समझ में आ गई, और कम से कम अपने अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा। देखिए समझ में तो आ ही रहा होगा भैया मेरे। अब हम तुरंत आप लोगों को और एक बात सुन लीजिए परिमेय संख्या के बारे में, हम सब बात आपको बता देंगे यहीं पर। कोई भी और बात ये भैया मेरे कि अभी हमने देखिए 3/9 आया था ना, तो हमने काट के कैंसिल मतलब इस्तेमाल करके छोटा करके 1/3 लिखा। परिमेय संख्या की एक खूबी और होती है कि इनके अंश और हर, समझ लीजिए क्योंकि आगे इसी पर सारा सवाल है। अंश और हर मतलब P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसे सहखंडज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिस संख्याओं का HCF 1 होता है वो दोनों संख्याएं आपस में सहखंडज होती हैं। अभी हम लिखाएंगे भी, लिखाएंगे कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय। अभी तो हम यही बता रहे हैं कि कौन थे अपरिमेय संख्या, अभी हम सिद्ध भी करवाएंगे। तो जिनका सहखंडज कितना होना चाहिए भैया मेरे, 1 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3/9, तो इसका सहखंडज 1 तो नहीं हो रहा ना, तो इसको काट दीजिए। 3 1 कम 3, 3 3 9 बराबर 1/3। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और 1 और 3 का HCF हम निकालेंगे तो 1 बार गया, फिर 3 उतरा, अब की कई बार जाएगा, 1 मतलब 3, तो 1 गुणे मतलब 1 और मतलब दोनों कॉमन 1 बराबर 1 और 3 बराबर कितना 1 गुणे 3, तो कॉमन क्या हुआ 1 हुआ, तो ये HCF बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भैया मेरे जिसका HCF 1 होता है, हाँ दिमाग में हमेशा याद कर लीजिएगा कि परिमेय संख्याओं का P और Q का HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा या सहखंडज होगा। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, इसके बाद आप लोगों को अपरिमेय संख्या के बारे में तुरंत का तुरंत समझा देने चल रहे हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए भैया, क्या है अपरिमेय संख्या। आप लोग थोड़ा कुछ त्रुटि होगी तो भैया मेरे आप लोग, क्योंकि ये हम क्लास जो है कोई यहाँ पर है नहीं मौके पर, अकेला स्वयं हम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग केवल समझिए क्या समझा रहे हैं। क्योंकि अब कोई बच्चा जब सामने बैठा रहता है तो अलग कॉन्फिडेंस होता है, और बच्चा जब सामने नहीं होता है खुद पढ़ाओ तो उसका तो भाई बात ही अलग है। तो अब आता है अगली हेडिंग भैया मेरे, अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या भैया मेरे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर।
तो इसको भी हम बता देते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परंतु यहाँ भी दिमाग में बात रखे रहेगा Q का मान यहाँ भी शून्य नहीं होगा भैया मेरे। क्यों? क्योंकि अगर हम Q का मान शून्य आ गया तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, ना ही परिमेय बता सकते हैं ना ही अपरिमेय बता सकते हैं, तो इसलिए नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यहाँ भी Q का मान शून्य नहीं होगा। तो Q का तो शून्य वाला बात तो जान रहे हैं ना। और हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हमने लिखा 0.3030003000 डॉट डॉट, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एक 30 है, यहाँ पर 300, 3000, 30,000, ऐसे क्या कभी रिपीट हो रहा है? ऐसे होता चला जाएगा, आगे 3 लाख हो जाएगा। तो मेरे भैया इस टाइप की जो इसको हम कभी भी इसको कभी हम भिन्न बना ही नहीं सकते, जिसको भिन्न नहीं बना सकते। अब ये जब भिन्न कब बनती? जब P बटा Q के रूप में कब लिखते? अगर यहाँ पर हम इसको बटा 0 कर देते तो क्या भैया मेरे ये डिफाइंड होता? अब तो इसको तो हम बटा 1 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0.3 को क्या है आप 0.3 बटा 1 लिखेंगे। हाँ, कोई बच्चा कह देगा हाँ लिख सकते हैं, लेकिन भैया मेरे लॉजिक इसका क्या है 3 बटा 10 लिखेंगे ना। ये भी तो दिमाग बात आप लोग ध्यान पूर्वक रखे रहिएगा। तो भैया मेरे हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, क्या ध्यान देना है कि इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं हैं, जितनी अंडर रूट की संख्याएं हैं, यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो सब संख्या अपरिमेय संख्या है। सभी अंडर रूट की संख्याएं अगर वो पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, पूर्ण फोर्थ मूल अगर नहीं है तो वो सब की सब संख्याएं क्या है भैया मेरे? क्या है? सब की सब संख्याएं अपरिमेय संख्या। चाहे देखिए भैया, चाहे आप अंडर रूट 2 लिखिए, ये भी क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 4, कितने बच्चे भी दिमाग में सोच रहे हैं क्या सर अंडर रूट 4 भी अपरिमेय संख्या है? तो मेरे भैया अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 इसको 2 का वर्ग बराबर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 2 को अभी हमने तुरंत बताया, इसको 2 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है। ये अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है? परिमेय। अंडर रूट 5 अपरिमेय, अंडर रूट 6 अपरिमेय, अंडर रूट 7 अपरिमेय, अंडर रूट 8। हाँ, अब देखो कहेंगे घनमूल होगा। भैया मेरे अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तब तो ये 2 होता, तब ये परिमेय है। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मान 2 नहीं होगा, तब ये क्या है? अपरिमेय है। तब क्या है? अपरिमेय है। तो आप लोगों को इतनी बात भैया मेरे समझ में आ गई होगी। ये अंडर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट 10 क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 11 क्या? अपरिमेय। अंडर रूट 12 क्या? अपरिमेय। अंडर रूट 13 क्या? अपरिमेय। अंडर रूट 14 क्या? अपरिमेय। अंडर रूट 15 क्या? अपरिमेय। अंडर रूट 16 को आप 4 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? ये परिमेय। 17 अंडर रूट अपरिमेय। तो आप लोगों के दिमाग में सब बातें आ गई होंगी कि जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो अंडर रूट में वो तो अपरिमेय हैं, परिमेय हैं, परंतु जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है और अंडर रूट में है वो सब की सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय हैं। चाहे अंडर रूट 99 ही क्यों ना हो, या अंडर रूट 101 ही क्यों ना हो, या अंडर रूट 111 कुछ भी हो। भैया मेरे इतना आप लोग बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। अब भैया मेरे सवाल आएगा, नहीं अब इसके बाद आएगी थ्योरम, एक आएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको हम अगले वीडियो से आप लोगों को सिस्टम वाइज पढ़ाएंगे और ये वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें जो अब बताएंगे तो अब हम उसमें कुछ नहीं बताएंगे कि प्रमेय कैसे आप जानेंगे या प्रमेय कैसे जानेंगे, सीधा हम सवाल लगाएंगे। तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना है भैया मेरे। अब इसी पे हमको इजाज़त दीजिए। अगर समझ में आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, भेज दीजिए बच्चों को
ये तुम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है। धन्यवाद।